हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 प्लस आयोटा वर्गमूल 5 गुणा में 3 माइनस आयोटा वर्गमूल 5 बटा में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा माइनस कोष्टक में वर्गमूल 3 माइनस आयोटा वर्गमूल 2 व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संख्या से संबंधित है। तो सहमी से संख्या का जो हमारा मानक रूप होता है वो होता है z बराबर है ए प्लस आयोटा बी, और जहाँ आयोटा है वो बराबर होता है हमारे पास वर्गमूल -1, और जो आयोटा घात 2 है वो बराबर होती है हमारे पास -1 के। तो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें जो व्यंजक दिया हुआ है वो देखो लिखेंगे हम। 3 प्लस आयोटा वर्गमूल 5 गुणा में 3 माइनस आयोटा वर्गमूल 5 बटा में हमारे पास है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा माइनस कोष्टक में वर्गमूल 3 माइनस आयोटा वर्गमूल 2 बराबर में देखो हमारे पास आ जाएगा। अंश में हमारे पास एक सूत्र का प्रयोग होगा, a+b बराबर हमारे पास होता है a की घात 2 - b की घात 2। तो a की जगह हमारे पास 3 है और b की जगह हमारे पास आयोटा वर्गमूल 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 2 माइनस आयोटा वर्गमूल 5 की घात 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ से वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा, फिर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -वर्गमूल 3 और माइनस प्लस वर्गमूल 2 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 3 की घात 2 है वो 9 होता है, माइनस हमारे पास आयोटा घात 2 हो जाएगा क्योंकि आयोटा घात 2 लगा हुआ है। तो वर्गमूल 5 की घात 2 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 5 बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ से वर्गमूल 2 आयोटा प्लस वर्गमूल 2 आयोटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 2 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, बराबर में हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा घात 2 का मान हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है जो कि हमारा होता है -1 गुणा में 5 बटा में 2 वर्गमूल 2 आयोटा। तो देखो भाई, यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटा में 2 वर्गमूल 2 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास 9 और 5 है वो 14 हो जाएगा बटा में 2 वर्गमूल 2 आयोटा। 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2 × 7 = 14। तो देखो यहाँ से आ गया हमारे पास 7 बटा में वर्गमूल 2 आयोटा। देखो बटा में आयोटा, तो अब इसके हर का हम प्रमेयीकरण करेंगे तो हम वर्गमूल 2 आयोटा से अंश में और वर्गमूल 2 आयोटा से हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बराबर में 7 वर्गमूल 2 आयोटा बटा में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा 7 वर्गमूल 2 आयोटा बटा में 2 गुणा में आयोटा का 2 का मान मुख्य उदाहरण में हमने लिखा है -1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई, बराबर में आ जाएगा 7 वर्गमूल 2 आयोटा बटा में -2। तो हमें प्रश्न में जो पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें इसे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना था। तो हमारा व्यंजक है वो है हमारे पास 3 प्लस आयोटा वर्गमूल 5 गुणा में 3 - आयोटा वर्गमूल 5 बटा में हमारे पास है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर कोष्टक में हमारे पास है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 आयोटा। तो बराबर देखो, अब यहाँ आयोटा वाला भाग तो हमारे पास वास्तविक भाग नहीं है तो इसको हम शून्य लिख लेंगे। 0 प्लस 7 वर्गमूल 2 बटा में -2 आयोटा। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 7 वर्गमूल 2 बटा में 2 आयोटा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।